टॉप 6 यूनिवर्सिटीज के बारे में जहां से आप बीएससी कोर्स आप कर सकते हैं। तो आपके पास लैंग्वेज जो आप भाषा चुनोगे वो भाषा कौन सी फिक्स है, ऑप्शनल नहीं है। यहां पे आपको इंग्लिश ही मिलेगी। इनमें से कम एक विषय में आपका देखो न्यूनतम 50% होना चाहिए। इनमें आयु सीमा भी देखो, कृषि के लिए बेटा आयु सीमा भी निर्धारित है। काफी बच्चों का ये होता है क्वेश्चन कि सर बायोटेक्नोलॉजी अगर करना है तो वो भी बेटा बीएससी के अंदर आता है, बीटेक नहीं बीएससी। देखो यहां आपके लिए ऑप्शन आ गया, ठीक है। अभी तक हमने 2 यूनिवर्सिटीज पढ़ी, वहां पे आपके लिए ऑप्शन नहीं था, ठीक है। वहां इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी थी। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं सर स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाए गए भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सीयूटी विद्याकुल पर। प्यारे साथियों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टॉप 6 यूनिवर्सिटीज के बारे में जहां से आप बीएससी कोर्स आप कर सकते हैं। बेटा चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका यूनिवर्सिटी है वो है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहां से आप बीएससी के लिए कौन कौन से कोर्सेज अप्लाई कर सकते हैं। विथ मैथ की बात करें बेटा तो केमिस्ट्री में बीएससी कर सकते हैं, फिजिक्स में कर सकते हैं, स्टैटिक्स में, पॉलीमर साइंस में और जियोलॉजी में, ठीक है। और अगर विदाउट मैथ मतलब आपके बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट की बात करें तो बेटा आपके इसमें हुए कौन से, जूलॉजी, बॉटनी, आपके बायोमेडिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, आपका एंथ्रोपोलॉजी और होम साइंस, ठीक है, ठीक है। तो आपके इन सब्जेक्ट्स में आप यहां से बीएससी कर सकते हैं। अब इन सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो बेटा आप यहां से बीएससी ऑनर्स अगर करना हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में तो आपके पास लैंग्वेज जो आप भाषा चुनोगे वो भाषा कौन सी फिक्स है, ऑप्शनल नहीं है। यहां पे आपको इंग्लिश ही मिलेगी, इंग्लिश सब आपको भाषा चुननी पड़ेगी। और जो बेटा आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों के तीनों कंपलसरी हैं, ठीक है। तो डीयू से अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज और ये तीनों सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हो जाएंगे, तीनों डोमेन आपके लिए कंपलसरी हो जाएंगे। फिर आपका आता है नंबर 2 पे आपकी आती है यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें बेटा देखा जाए आप बीएससी बायोलॉजी कर सकते हो, बीएससी मैथ कर सकते हो और एग्रीकल्चर से भी बीएससी कर सकते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर से बीएससी कर सकते हो, ठीक है। अब चलो इसके लिए देखते हैं अगर हमें बीएससी करना हो ऑनर्स मैथमेटिक्स से तो बेटा हमारे लिए क्या क्या यहाँ पे पात्रता क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो अगर इसको देखेंगे तो हमें देखो 12th में जो हमारा कक्षा 12 है उसमें बेटा क्या क्या होना चाहिए, भौतिकी, फिजिक्स, मैथ और रसायन विज्ञान, ठीक है। सांख्यिकी, कॉमर्स, आपका भू विज्ञान, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, आपका आईटी और भूगोल। इनमें से कम एक विषय में आपका देखो न्यूनतम 50% होना चाहिए। और इसके लिए अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो बेटा यहाँ जो आपके 2 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं वो क्या है, गणित है, भौतिक विज्ञान है और रसायन विज्ञान है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। आपका एलिजिबिलिटी में देखा जाए तो जितने आपके यहाँ सब्जेक्ट दिए हैं उनमें से कम आपको कोई एक सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए, ये हो गई एलिजिबिलिटी। और बेटा सब्जेक्ट डोमेन की बात करें तो आपका यहाँ क्या होना चाहिए, गणित, फिजिक्स, आपका मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों के सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, ठीक है। चलो फिर आते हैं अपना नेक्स्ट है हमारा आपका बीएससी बायोलॉजी ग्रुप, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी वही सेम है, 50% होना चाहिए आपका। और उसके बाद सब्जेक्ट की बात करें तो बेटा यहाँ देखो मैथ हट जाएगा और आ जाएगा बायोलॉजी, तो आपका क्या हो जाता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। आपका ये हो गया। फिर आता है देखो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करेंगे, कृषि विज्ञान की बात करें तो यहाँ देखो आपका एलिजिबिलिटी देखो 12वीं में कृषि विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका मैथ या बायोलॉजी में से क्या हो आपका देखा जाए इन विषयों के 50% आपके अंक होने चाहिए। इनमें आयु सीमा भी देखो, कृषि के लिए बेटा आयु सीमा भी निर्धारित है। वो आयु सीमा क्या है, 2025 1 जुलाई 2025 को आपकी उम्र 16 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और इसमें आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है निम्न में से आपके जो ग्रुप बने हैं बेटा कम से कम एक विकल्प आपके पास होना चाहिए। कौन सा, भौतिकी, मतलब आप कौन कौन से विकल्प से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो विकल्प कौन कौन से बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ये आपके पास तीन ऑप्शन हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के, ठीक है। अगर आपको बीएचयू से एग्रीकल्चर में बीएससी करनी है तो आप इन तीनों में से कोई एक ग्रुप को चयन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट, हमारा आता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बेटा यहाँ से हम बीएससी के कौन कौन से कोर्सेज पर अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड बीएससी, एमएससी बेसिक साइंस, मतलब देखा जाए इंटीग्रेटेड बीएससी है। बीएससी ऑनर्स है जियोलॉजी,
बीएससी लाइफ साइंस है और विथ कॉम्बिनेशन ऑफ जियोलॉजी, बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी। मतलब जो आपका लाइफ साइंस है उसमें कॉम्बिनेशन किन किन का है बेटा, यहाँ कॉम्बिनेशन है जियोलॉजी, बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री। ध्यान रखना बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। काफी बच्चों का ये होता है क्वेश्चन कि सर बायोटेक्नोलॉजी अगर करना है तो वो भी बेटा बीएससी के अंदर आता है, बीटेक नहीं, बीएससी, ठीक है। चलो तो इसके लिए देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी है और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, कौन कौन से डोमेन विषय आपके लिए जरूरी है यहाँ पे। तो भैया अगर बीएससी ऑनर्स आपका जियोलॉजी है तो यहाँ पात्रता क्या होती है, 10+2 विज्ञान स्ट्रीम से न्यूनतम आपके 50% होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी या पीएच के हैं तो बेटा आपके लिए 45% आपको यहाँ पे मार्क अवश्य होने चाहिए, नंबर आपके अवश्य होने चाहिए, ठीक है। फिर आपका आता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या आता है बेटा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें अगर बात की जाए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ क्या चाहिए आपको, यहाँ चाहिए देखो, यहाँ आपको हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक लैंग्वेज, कोई एक भाषा आपको चुननी होती है। देखो यहाँ आपके लिए ऑप्शन आ गया, ठीक है। अभी तक हमने 2 यूनिवर्सिटीज पढ़ी, वहाँ पे आपके लिए ऑप्शन नहीं था, ठीक है, वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी थी। बट यहाँ आपका जब हम यहाँ आ गए कौन सी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पे, तो बेटे यहाँ आपके लिए हिंदी और अंग्रेजी 2 में से कोई भी एक आपका भाषा चुन सकते हो। इसके डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो बेटा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, भूगोल, जियोग्राफी, आपका फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। डोमेन देखो, एक लैंग्वेज है, एक डोमेन है, बात को समझना, एक लैंग्वेज और एक डोमेन आप लेकर के यहां से बीएससी कर सकते हो, ठीक है, किसमें, जियोलॉजी में। फिर आपका देखा जाए बीएससी लाइफ साइंस पे अगर देखा जाए, और लाइफ साइंस के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट हैं, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें अगर पात्रता की बात करें तो वही सेम पात्रता है बेटा, यहाँ 10+2 आपका कक्षा 12 में क्या होनी चाहिए, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, जिसमें आपका परसेंटेज कितना, 50% होना चाहिए। अगर एससी एसटी पीएच है, पीडब्ल्यूटी है तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, आपका 45% हो जाएगा, आरक्षण मिल जाता है, रिजर्वेशन, ठीक है। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें आपका देखा जाए अंग्रेजी या हिंदी में कोई एक भाषा आपको चुननी पड़ेगी, ठीक है। जैसे पूछते नहीं हो कि सर हम किस भाषा में पेपर के आंसर लिखेंगे, तो बेटा जो आपने इस समय चुना होगा ना, अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश या हिंदी जो आपने चुना होगा, उसी माध्यम से आपकी पढ़ाई होगी और उसी माध्यम से आपको एग्जाम में आंसर भी लिखना होगा, ठीक है, उसी इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में आपको आंसर भी लिखना होगा। अब देखो क्योंकि हम लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं, सारे के सारे आपके जो आपके यहाँ सब्जेक्ट हैं बेटा कैसे वाले हैं, आपके जीव विज्ञान वाले हैं, तो जिसके चलते क्या हो जाएगा, आपका जो डोमेन विषय होगा वो आपका बायोलॉजी फिक्स हो जाएगा। मतलब इसमें ऑप्शन नहीं है, बायोलॉजी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका देखो एक लैंग्वेज हो जाएगी और एक आपका डोमेन हो जाएगा, मेन यही आपको बहुत बढ़िया से समझना है, ठीक है। फिर आपका आता है बीएससी अगर मैथमेटिक्स करना हो हमें, ठीक है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पात्रता आपको क्या क्या चाहिए, वही सेम, गणित, फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपको 50% चाहिए, और आपका देखो एससी एसटी पीएच के लिए आपको 45% चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो भैया यहाँ पे क्या है आपका, देखो एक आपका एक लैंग्वेज है, एक डोमेन, एक लैंग्वेज एक डोमेन, सिंपल से याद रख लेना, जो आपका लैंग्वेज है वो आप खुद अच्छे से डिसाइड कर पाओगे। और अगर आप बीएससी मैथ से करना चाहते हो तो बेटा मैथ कंपलसरी है, बीएससी बायोलॉजी से करना चाहते हो या लाइफ साइंस से करना चाहते हो तो बायोलॉजी कंपलसरी है, ठीक है। तो एक लैंग्वेज है और एक आपका डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैथ से था, इस वजह से मैथ हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका बीएससी केमिस्ट्री। अब बताओ सिंपल सा है यार, इसमें परसेंटेज आपको पता है 50%, 45% है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका देखा जाए तो पहले लैंग्वेज की बात करें तो आपका इंग्लिश या हिंदी हो जाएगा, और फिर डोमेन की बात करें क्योंकि केमिस्ट्री कर रहे हैं तो बेटा क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री आपके लिए अनिवार्य हो जाएगी, ठीक है। एक लैंग्वेज एक आपका डोमेन, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी है तो वही आपका पात्रता जो एलिजिबिलिटी वही सेम है। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो इंग्लिश या हिंदी ले सकते हो। उसके बाद डोमेन विषय की बात करें तो बेटा क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी है तो यहाँ बायोलॉजी अनिवार्य हो जाएगी, ठीक है। बायोलॉजी क्या हो जाएगी, अनिवार्य हो जाएगी। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलो फिर आता है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है,
नेक्स्ट नंबर पे आ जाती है तो आपका बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ये बेटा करवाती है, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स से, बीएससी ऑनर्स आपका केमिस्ट्री करवाती है, बीएससी ऑनर्स आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स करवाती है। ठीक है, अब इसके लिए चलो देखते हैं क्या है। बीएससी ऑनर्स अगर आपको फिजिक्स करना है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए आपका पात्रता क्या होनी चाहिए, तो 12th में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ विषयों में देखो आपको न्यूनतम कितना 50% होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें अगर बात की जाए सब्जेक्ट कम्बिनेशन की तो बेटा हिंदी या अंग्रेजी में कम से कम एक आपका एक लैंग्वेज होनी चाहिए, एक भाषा आपको चुननी पड़ेगी। और अगर डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो बेटा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित ये तीनों आपको यहाँ पे क्या देखो, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, ध्यान रखना एक लैंग्वेज है और 3 डोमेन। लैंग्वेज मतलब भाषा, यार किस भाषा में आप पढ़ाई करोगे, किस भाषा में प्रश्नों के उत्तर दोगे। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो एक लैंग्वेज और आपके 3 डोमेन हो गए। ठीक है, फिर अगर बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री की बात हो जाए तो बेटा सिंपल सी बात है, परसेंटेज आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सेम है। और इसमें अगर बात करेंगे लैंग्वेज का, एक लैंग्वेज होता है अंग्रेजी या हिंदी। और बेटा यहाँ डोमेन सब्जेक्ट की बात करें वही आपका क्या क्या हो जाएगा, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित या जीव विज्ञान। ठीक है, तो आपका ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो जाता है। चलो फिर आप देखते हैं आपका बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ बायोलॉजी ऑप्शन गया। अब इसमें क्या होगा, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है। इसमें अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो बेटा आपका लैंग्वेज हो जाएगा हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक, और दूसरा आपका डोमेन सब्जेक्ट की बात करेंगे तो बेटा गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। ठीक है, तो ये देखो आपके एक लैंग्वेज होगा और आपको इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। इन 3 सब्जेक्ट को या तो हिंदी में पढ़ो या तो अंग्रेजी में पढ़ो, आपकी इच्छा है। ठीक है, चलो फिर आपका बीएससी ऑनर्स बायो साइंस आता है। तो बायो साइंस बेटा क्राइटेरिया वही है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है 50% मिनिमम। फिर आपका सीयूटी अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो वही लैंग्वेज आपको देखना है, कम से कम एक चूज करना है, या हिंदी या अंग्रेजी। ठीक है, उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो क्योंकि बायो साइंस है बेटा जीव विज्ञान कंपलसरी हो जाएगा, केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स। ठीक है, बायो साइंस है जिसके चलते मैथ आपका ऑप्शन में नहीं आता है। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपके 3 डोमेन हो गए और एक आपका लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज हो जाएगा। चलो ये हो गया। फिर देखते हैं आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स से अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही 50% है। गणित में कम से कम एक ही सब्जेक्ट की यहाँ बात की जा रही है, गणित में आपका 50% होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात करें तो बेटा आपका यहाँ क्या होना चाहिए, अंग्रेजी या हिंदी में से कोई एक भाषा चुननी पड़ेगी। और उसके बाद डोमेन विषय आपका क्या होना चाहिए, गणित होना चाहिए। इसमें आपके तीनों सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी क्या है, एक लैंग्वेज एक आपका डोमेन, एक लैंग्वेज एक डोमेन। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, क्या हम समझा आपको क्या डिस्कस कर रहे हैं आपस में। हम यही डिस्कस करना चाह रहे हैं आपसे कि अगर आप भैया आप बीएससी करना चाह रहे हैं जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, कैसे, मैथमेटिक्स से, तो आपको कोई एक लैंग्वेज चुनना पड़ेगा अंग्रेजी या हिंदी में से। और साथ ही साथ आपको उसमें जो आप कर पा रहे हो किसमें करो, डोमेन आपको कौन सा चूज करना पड़ेगा, गणित। ठीक है, डोमेन आपका कौन सा कंपलसरी रहेगा, गणित। ठीक है, फिर आपका आता है बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब फिर से बायोटेक्नोलॉजी हो गया तो आपका जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो तो बेटा वही है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपका क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। और उसके बाद अगर देखा जाए 50% से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका देखो यहाँ लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ेगा कोई एक। ठीक है, इनमें से कोई एक आपको चुनना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका देखो डोमेन विषय की बात करें तो बेटा बायोलॉजी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी है तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, और फिजिक्स ये आपके 3 डोमेन होते हैं। तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन। ठीक है, फिर अब आपका आता है आपका देखा जाए नेक्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये आपका देखा जाए 5th नंबर का आपका यूनिवर्सिटी आ जाती है बेटा, आपके 5th नंबर की यूनिवर्सिटी आ जाती है। इससे आप क्या क्या कर सकते हो, इंटीग्रेटेड एमएससी। ठीक है, आपका केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन। बीए आपका जो बीएड होता है ना, बीएससी बीएड भी होने लगा अब इस समय। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये आप इतने सब्जेक्ट आपके यहाँ इतने कोर्सेज बीएससी के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, चले जैसे देखा जाए यहाँ पे बीएससी कोर्स के लिए देखो, अगर पात्रता की बात करें किस सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री की बात करें अगर, तो बेटा यहाँ एलिजिबिलिटी देखो हर जगह सेम ही है। आपका जो नंबर होना चाहिए, जो परसेंटेज होना चाहिए 50% के ऊपर होना चाहिए, बस इतना सोच लो। ज़्यादा बार बार पात्रता के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हर समय हर यूनिवर्सिटी के लिए बेटा आपको जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 50% के ऊपर रखा गया है। ठीक है,
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए मेन है, तो चलिए समझते हैं इसमें क्या है। इसमें डोमेन विषय जो होते हैं वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये आपके डोमेन विषय हो गए। या देख लो बदल गया ऑप्शन, देखना केमिस्ट्री के लिए है तो आप या तो मैथ ले सकते हो या तो बायोलॉजी ले सकते हो। तो इन दोनों आपके विकल्प में कोई एक विकल्प लेकर आप रसायन विज्ञान से बेटा आप राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप बीएससी कर सकते हो, ठीक है। फिर आप बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो अब यहाँ तो भैया मैथ वाला ऑप्शन खत्म। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो जाएगी, और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सेम है, ठीक है। फिर अगर बात करें बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी बेटा बहुत यूनिक आपका कोर्स है पर बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है। यहाँ के लिए आपको देखा जाए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सेम है, 50% विज्ञान स्ट्रीम में, ठीक है। उसके बाद देखा जाए अगर डोमेन सब्जेक्ट की बात करें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आपका जीव विज्ञान है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका बायोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं आपका इन्वायरमेंटल साइंस पे आएंगे, पर्यावरण विज्ञान की तरफ चलेंगे, तो वही आपका विज्ञान में आपका 50%, अगर आप SC ST या PWD के हैं, PWT के हैं तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका OBC, अच्छा OBC भी आ गया यहाँ पे, तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा आपका 45% होना चाहिए आपको परसेंटेज। और बेटा यहाँ आपका जो सब्जेक्ट डोमेन है वो क्या है, आपके हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और देखो इन्वायरमेंटल साइंस है आपका गणित हो जाएगा, ठीक है। तो आपका भौतिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं अपना नेक्स्ट हमारा है बीएससी ऑनर्स रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी है। तो अब देखो बायोटेक्नोलॉजी आ गया, तो विज्ञान स्ट्रीम में आपको 50% और देखो जितने भी आपके क्राइटेरिया SC ST OBC EWS PWD सबके लिए 45% और CUT विषय अगर संयोजन की बात करें तो बेटा डोमेन क्या है यहाँ पे, डोमेन फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी है तो आपका बायोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, बायोलॉजी हो जाएगा। फिर आपका आता है फिजिक्स के लिए, अगर आपको BSc किस में करना है, फिजिक्स में करना है, बीएससी को फिजिक्स में अगर करना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया है, पात्रता वही है 50 और 45% का, ठीक है, 45% का। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका गणित हो जाएगा। फिजिक्स के लिए देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, ये होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट अपना है बीएससी ऑनर्स और रिसर्च, देखा जाए कंप्यूटर साइंस पे अगर आपको करना हो तो भैया आपका किसी भी स्ट्रीम में आपका 50% होना चाहिए। SC ST OBC PWD EWS आपका 45% होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है वो गणितीय विषय है, तो इसके चलते क्या हो जाएगा, इसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है वो एक ही आपका डोमेन बचता है, वो आपका गणित बचता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है बीएससी ऑनर्स रिसर्च कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अच्छा कंप्यूटर साइंस हो चुका है भाई, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट अपना, नेक्स्ट देखते हैं आपका स्टैटिक्स, ठीक है, सांख्यिकी की बात करें तो विज्ञान स्ट्रीम में आपका 50% क्राइटेरिया होना चाहिए एलिजिबिलिटी और 45% आपका PWD EWS SC ST इन सब के लिए, ठीक है। फिर डोमेन विषय की बात करें तो बेटा यहाँ आपका स्टैटिक्स, क्योंकि वो भी मैथ का एक पार्ट है तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, गणित हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है BSc BEd, जिसके टीचर्स एग्जाम जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशनल प्रोग्राम बोलते हैं। ये क्या होता है, एलिजिबिलिटी वही सेम एलिजिबिलिटी हर जगह है, 50% 45%, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो मतलब सिंपल सी बात है, इसमें लैंग्वेज वाला मैटर नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ तीनों डोमेन है इसमें, 3 डोमेन कौन कौन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। चलो फिर आते हैं अपने नेक्स्ट, अब आता है हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो 6 नंबर पे इसको रखा गया है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं बीएससी के थ्रू आपके, ठीक है, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, इन सब के थ्रू आप बीएससी कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब चलो इसको देखो भाई, इसमें क्या क्या है। बीएससी अगर हमें गणित के लिए करना है तो गणित क्या होगा, इसमें उम्मीदवार जो आप लोग कैंडिडेट आपकी बात की जा रही है, 12वीं में बेटा क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका मैथ में क्या होना चाहिए, परीक्षा आपकी उत्तीर्ण की होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, वही 50% प्लस, ठीक है, 50% आपका यहाँ प्लस होना चाहिए, ठीक है, प्लस होना चाहिए। और अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहली बात है कि आपको लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा, हिंदी या अंग्रेजी में से कोई है, ठीक है, ये चुनना पड़ेगा। उसके बाद जो यहाँ पे बेटा बीएससी के लिए कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, अगर आपको कॉम्बिनेशन, देखो आपका कभी मन होता है हम ऐसा सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से हम बीएससी करना चाहते हैं तो बेटा आप एयू से कर सकते हैं, ठीक है, एयू आपके लिए है। फिजिक्स केमिस्ट्री आप कंप्यूटर साइंस से भी कर सकते हैं, यहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमर्स से कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री आप देखा जाए
रक्षा अध्ययन से कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री आप जियोग्राफी से कर सकते हैं, भूविज्ञान से। फिजिक्स केमिस्ट्री आप भूगोल से कर सकते हैं, ठीक है, जियो साइंस हो जाएगा। और आपका देखा जाए गणित, आप देखा जाए ये कंप्यूटर साइंस और मनोविज्ञान। तो आपके पास इतने विकल्प हैं बीएससी करने के लिए, ठीक है। बीएससी करने के लिए अगर गणित समूह से आपको करना है, गणित से करना है, तो बेटा आपके पास इतने कॉम्बिनेशन हैं एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा अच्छे से इनको। उसके बाद अगर बायोलॉजी से करना है तो बेटा वही सिंपल सी बात है, परसेंटेज कितना होना चाहिए, 50% प्लस होना चाहिए। और अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात करें तो बेटा इसमें क्या है, हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो बेटा आपका देखो, क्योंकि बायोलॉजी से कर रहे हैं तो यहाँ मैथ चली जाएगी और बचेगा कौन, बचेगा बेटा आपका, ठीक है, मैथ हट जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा, बायोलॉजी जुड़ जाएगा। बाकी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, वो में से देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा, ठीक है। तो बायोलॉजी अनिवार्य है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा। तो मतलब इसमें क्या है, दो डोमेन है, एक लैंग्वेज है, दो डोमेन, एक लैंग्वेज है, ठीक है, और आपके दो डोमेन है, ठीक है। यहाँ कॉम्बिनेशन आप ध्यान रखना। चलो फिर आपका आता है सेक्शन 3 में देखा जाए, अगर हमें इस मतलब देखो हमारे लिए डोमेन सब्जेक्ट पता चल गया। अब जीव विज्ञान में कितने विकल्प आपके पास हैं, ठीक है। तो अगर विकल्प बात करें तो बेटा आपका देखो प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान हो गया, मतलब आपका जूलॉजी, आपका देखा जाए जूलॉजी और कौन सा, बॉटनी और केमिस्ट्री, ठीक है। जूलॉजी, बॉटनी और रक्षा अध्ययन, जूलॉजी, आपका केमिस्ट्री और देखा जाए देखो जैव रसायन हो गया, ठीक है। फिर प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, जैव रसायन। तो मतलब देखो अगर बायोलॉजी से बीएससी करनी है तो आपके लिए देखो कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, 5 विकल्प हैं जिनसे आप बेटा बीएससी कर सकते हो, ठीक है, जिनसे आप बीएससी कर सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट देखो, अब अगर हमें होम साइंस के लिए अगर बीएससी करना हो तो बेटा इसके लिए क्राइटेरिया समझो। होम साइंस अगर आपके पास है तब आप कैसे कर सकते हो, तो बेटा बीएससी परिवार एवं सामुदायिक विज्ञान गृह विज्ञान के लिए देखा जाए जो एलिजिबिलिटी है, इसमें देखो केवल मात्र जो आपका है केवल फीमेल्स के लिए है जो कक्षा 12 में विज्ञान समूह या गृह विज्ञान में क्या है पास हुई हो, 50% प्लस ही मान के चलो इसको, ठीक है। सीयूटी विषय संयोजन अगर कम्बिनेशन की बात करें तो बेटा हिंदी या अंग्रेजी में क्या कोई एक भाषा चुनना पड़ेगा। गृह विज्ञान आपका सब्जेक्ट आपका अनिवार्य है, अब देखा जाए सभी के लिए अनिवार्य है, जो आपका ये देखा जाए गृह विज्ञान क्या सभी के लिए अनिवार्य है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ एक लैंग्वेज होगा और आपका जो गृह विज्ञान है बेटा वो अनिवार्य होगा, ठीक है। तो एक लैंग्वेज है, एक आपका सब्जेक्ट है, मतलब एक डोमेन है। तो इस प्रकार से हमने आज टोटल 6, ठीक है, टोटल 6 देखा जाए, टोटल टॉप 6, ठीक है, टॉप 6 यूनिवर्सिटीज के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है, डिस्कशन किया जहां से आप अपनी बीएससी कर सकते हैं। प्यारे साथियों, इस क्लास को सभी उन दोस्तों के पास शेयर करना जो इस बार सीयूटी का एग्ज़ाम दिए हैं और अपने बीएससी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। प्यारे साथियों, सभी दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर करिएगा। धन्यवाद।